हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY स्किन लाइटनिंग राइस वाटर फेशियल क्रीम। जो मैं राइस वाटर यूज कर रही हूँ वो सिंपली राइस को भिगो के सोक करके जो राइस वाटर होता है वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ। इसमें मैंने यूज किया है जो राइस को उबालते हैं और जो उबला हुआ पानी होता है राइस का जिसमें हम राइस को उबालते हैं उसको स्ट्रेन करके उस वाटर को मैंने यूज किया है और उसी की हेल्प से मैंने ये क्रीम बनाया है। एंड मैं ये क्रीम काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड कंटिन्यूअस इसको यूज करने के बाद मैंने खुद नोटिस किया है डिफरेंस मेरे स्किन में। ये यूज करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट, ग्लोइंग एंड आपका जो 1 to 2 टोन आपका जो स्किन का जो शेड है वो फेड हो सकते हैं अगर आप कंटिन्यूअस इसको यूज करें, साथ में और भी कुछ टिप्स फॉलो करें जैसे कि धूप में कम बाहर जाना, हर रोज सनस्क्रीन लगाना, जो आप सबको पता ही है, जो आपका CTM रूटीन फॉलो करना, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करने से आप एक बहुत जल्दी बहुत अच्छी स्किन पा सकते हैं। तो इस क्रीम को बनाना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत सिंपल है और आपको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी सारी चीजें हमें चाहिए वो आसानी से आपके किचन में मिल सकते हैं और आपको बहुत सारे सामान लेके इसको बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। जिनको लगता है कि होम रेमेडीज से बनाना हो, हमें ये चाहिए वो चाहिए फिर बनाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है इसको बनाने के लिए और आपका होममेड फेशियल क्रीम, स्किन लाइटनिंग स्किन व्हाइटनिंग फेशियल क्रीम जो आपकी स्किन को फेयर एंड ब्राइट बनाएगा वो आसानी से बन जाएगा। आप सबको पता है कि के ब्यूटी सीक्रेट यानी कि कोरियन ब्यूटी सीक्रेट में राइस को कितना ज्यादा वो लोग यूज करते हैं अपने फेस के लिए। लाइक आप राइस से अपने स्किन को ब्राइट बना सकते हैं, फेयर बना सकते हैं, लाइटर बना सकते हैं। जो मार्क्स है, पिंपल स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस है वो कम हो सकते हैं। आप एक फ्लॉलेस स्किन पा सकते हैं राइस को यूज करके अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो। लाइक आप राइस का स्क्रब यूज कर सकते हैं, फेस वॉश यूज कर सकते हैं, होममेड फेस मास्क यूज कर सकते हैं, टोनर यूज कर सकते हैं, क्रीम यूज कर सकते हैं और क्या यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एक रेगुलरली रूटीन बना ले और वो सब चीजें आप यूज करते रहें तो आपको एक फ्लॉलेस स्किन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फेशियल क्रीम बनाना कैसे है। क्लियर स्टोर बॉट एलोवेरा जेल ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैं ये उबला हुआ राइस वाटर को स्ट्रेन करके रख दिया है, ये ठंडा हो चुका है और इसको मैं ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून और उसके बाद मैं ऐड करूंगी विटजम ऑयल। नाउ यहाँ पे मैंने विटजम ऑयल ऐड किया है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और ये ड्राई स्किन पे अच्छे से काम करता है और मैं बस 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ही ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ अगर आपके फेस पे लेमन सूट करता है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने लेमन जूस ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है लेमन से। नाउ सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक क्लीन एंड क्लियर स्मॉल जार में इसको स्टोर कर लूंगी। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो नाउ आप अपने फेशियल क्रीम बना लिया है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लेना है। अपने क्लीन फेस पे एकदम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर फेस पे आपको इसको अप्लाई करना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस क्रीम को नाइट टाइम में यूज करें एज ए नाइट क्रीम। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अमाउंट अपने फिंगर्स या अपने पम्स पे लेना है अपने हाथों में। उसके बाद इसको डैबिंग या फिर पैटिंग मोशन में अपने फेस पे पैट करके इसको लगाना है। लाइक आपको इसको रब नहीं करना है अपने फेस पे, थोड़ा सा डैबिंग मोशन में लगाना है और उसके बाद अच्छे से मसाज कर देना है और ये बहुत ही क्विकली आपके फेस पे स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, आप खुद नोटिस कर सकते हैं। और लगाने के बाद आपकी स्किन में एक स्मूथ एंड सॉफ्ट फीलिंग आता है एंड इसके बाद आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है और आप इसको कंटिन्यूअस यूज करके देख सकते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके स्किन पे कितना ज्यादा डिफरेंस आया हुआ है।
सी ये कितनी जल्दी मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है और मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग, सॉफ्ट एंड सपल लग रहा है इसको लगाने के बाद। बस इस क्रीम को अपने फेस पे रब मत करना। ये जो क्रीम है आप इसको फ्रिज में 7 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं, लाइक मैक्सिमम 1 वीक से ज्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में बनाया हुआ है और एक छोटा सा लिप बाम जार में मैंने इसको स्टोर किया हुआ है, क्योंकि जितना आप फ्रेश इसको बनाते हो ये उतना ही ज्यादा आपकी स्किन पे अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल लोडेड प्रिजर्वेटिव्स या ऐसा कुछ यूज नहीं किया हुआ है, तो ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं। तो 1 वीक से ज्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रिज में 1 वीक स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो, या ज्यादा से ज्यादा आप 2 दिन यूज कर सकते हैं, 1 या फिर 2 डेज। उसके बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आपको हो सकता है हर रोज या फिर हर 2 दिन में आपको इसको बना के यूज करना पड़ेगा। अगर आपके घर में हर रोज राइस बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आप हर रोज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं अपने फेस पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास फ्रिज है तो आप 1 वीक स्टोर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन स्टोर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो आप अपने घर पे अपना खुद का DIY राइस वाटर फेशियल क्रीम बनाइए और यूज करके उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी न्यू इंग्रेडिएंट अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर पैच टेस्ट कर लेना है, नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि मैंने बोला था, आपने लगाया, आपके फेस पे ये हो गया वो हो गया। सो पैच टेस्ट जरूर कर लेना कि आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी ना हो, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर देना। पास में जो टिंग घंटी वाला बटन है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।